नेम प्लेट का है, नेम प्लेट का है। भाई और बहनों, थोड़ा शांति का परिचय दीजिए। पहले प्रशासन से हमारा निवेदन है, सबसे पहले दीपक जोशी जी को यहाँ बुलाया जाए, उसके बाद हम कोई बात विवाद करेंगे। धन्यवाद। नहीं चाहिए, लॉलीपॉप पीता थी यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए लॉलीपॉप। आज की सभा से मेरे थोड़ा मकनपुर के माताएं, बहनें, बच्चे और हमारे बीच में प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं और हमारे साथ में एसओ साहब और पुलिस बल के जो व्यक्ति आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, बार बार प्रणाम। पहले तो हमारे बीच में जो हमारे आंदोलनकारी हैं, मैं अधिकारी जी से अनुरोध, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा शांति दे और बात को हाँ बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने अधिकारी साहब से अनुरोध करूंगा कि बात करने से पहले हमारे आंदोलनकारी हमारे पास लेके जाए, उसके बाद हमारी जो भी बात है हम आपके सामने रखेंगे। जब तक वो नहीं आते जब तक हम कोई बात नहीं रखते। आज हमारा हमें जो आश्वासन दिए हैं, ये कम से कम हम चौथी बार ये आश्वासन हमें मिल चुके हैं, जो कि यहाँ तक डीएम महानगर ने भी हमसे बात करी और हमें पानी का आश्वासन देके घर भेज दिया। आज हम जो व्यापन देने के लिए निकले हैं, जो पानी की अपनी मांग रखने के लिए निकले हैं, वो मुख्यमंत्री साहब से लिए निकले थे, लेकिन हमें बताया गया कि हम आपकी बात 5 आदमी और मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और आपकी बात रखेंगे। हमने उस पर हम एग्री हुए और हमने कहा कि हम जहां आपने हमें बिठा दिया हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। तो मैं ऐसे साहब से पूछना चाहता हूं कि वो हमारे आंदोलनकारी कहाँ है, वो हमारे बीच में लाएं, जो कि हम फिर अपने आपके सामने बात रखें। जो हमारी पीड़ा है वो आप जानते हैं, एक पानी की है, दूसरी जो हमारी पीड़ा है कि हमें नगर निगम गाजियाबाद में डाला जाता है, उसमें हमें ना डाल के या तो नगर पालिका रहने दें या हमारे को थोड़ा में नवेड़ा में वापस दे जाता है, क्योंकि हमारी ये सीमा परिषद है वो नवेड़ा की है। हम नवेड़ा में राजस्व देते रहे, नवेड़ा से हमने लाइट ली, नवेड़े से हमने अपनी पुलिस सुरक्षा ली, हमारा प्रशासन लाइट भी हमारी नवेड़ा से आ रहा है, टेलीफोन भी हमारा नवेड़ा से आ रहा है, तो हमें गाजियाबाद में क्यों वसूला जा रहा है। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि हमारे बीच में जो हमारे आंदोलनकारी है वो एसओ साहब हमारे सामने उन्हें पेश करें, उन्हें लाएं और शांतिपूर्वक बात जो बात है उसको रखें, वो करें और जैसे भी आप करेंगे उसको हम मान्य करेंगे। धन्यवाद। ये है कि वो वीआईपी जो प्रोग्राम होता है उसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके तहत वहां नहीं गया जा सकता। आप दीपक जोशी जी के बारे में पूछ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस या अपने यहाँ से या वो कहीं गए होंगे, 3 दिन से तो उनका भी फोन नहीं मिला। हम लोग कल हम लोगों की बात हुई थी, जहाँ भी होंगे उनके लाने की जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं, लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप तो वैसे भी कभी कोई भी नहीं है, तभी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, लाने की जिम्मेदारी हमारी। विषय भी है कि सर अभी कुछ समय के लिए वहां हम लोग बुलवाया है, तो आप अपना ज्ञापन जो है, जो बिंदु है, जो मुख्यमंत्री के लिए जो जल से रिलेटेड है वो आप दे दें। ये विषय जब तक वो नहीं आए तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। देखो एक चीज बताओ, पहले एक चीज बताओ, बात बुद्धिमानी करो, है ना। मंच से जब होती तो एक आदमी बात करनी चाहिए, 100 आदमी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ 50 लोग खड़े बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बात एक आदमी करनी चाहिए। यहाँ पर
सब उपस्थित है। अभी माननीय इंस्पेक्टर साहब ने आधा घंटे का समय आप लोगों को कहा है कि आप लोग यहाँ सीट हाउस पर बैठिए। मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ कमेटी से, जैसा भी आश्वासन होगा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोग आज जो धरने में है 10 लाख की आबादी के अंतर्गत, मैं विनोद शर्मा आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर थोड़ा की पानी की समस्या को गंभीर रूप से लेते हुए गर्मी के समय में यहाँ पर बैठने का अपना समय दिया। थोड़ा की 10 लाख की आबादी में मैं समझता हूँ यहाँ पर इस समय केवल 500 लोग हैं, तो आप 500 लोग 10 लाख लोगों में आज सबसे आगे हैं घोड़ा की आवाज उठाने के लिए, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद से पाते हैं। और मैं उन लोगों से सभी से जो यहाँ है जिन पर ये मैसेज आज जो हम कह रहे हैं जाएगा, आगे भी आंदोलन क्योंकि जारी होगा, मुझे नहीं लगता है आंदोलन आज निकल जाने वाला है, क्योंकि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है दोस्तों। कोई भी आंदोलन ना एक दिन में बनता है और न एक दिन में दबता है। किसानों ने आंदोलन किया, 1.5 साल रोड पर बैठे रहे, माननीय मोदी जी को उसकी बातें माननी पड़ी। अगर आप लोग आज आए रहेंगे, मैं कह सकता हूँ किसी परिस्थिति के कारण हम लोगों को आज शायद सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन तन मन धन के साथ हम लोग आपके साथ हैं। मैं इसी खोड़ा का रहने वाला हूँ, आप लोगों के साथ चाहता हूँ कि हर खोड़ा का वह व्यक्ति जिसका खोड़ा में मकान है, जो खोड़ा में रहता है, जो खोड़ा में काम करता है, वह इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दे। धन से ही, मन से ही और तन से ही, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। और हम सभी लोग दीपक जोशी जी के लिए हम सभी लोग चिंतित हैं और यहाँ पर उपस्थित है कि दीपक जोशी को जल्द से जल्द हमारे बीच लाया जाए और मैं अपनी माताएं बहनों को मातृशक्ति के रूप में। हेलो सभी को नमस्कार। मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। जो भी मांगे आपके द्वारा इस ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, उनको मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करूंगा। भाई आप जो भी ज्ञापन मिला है, जैसा एडीएम साहब ने कहा है, इसको आज ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक मुलाकात हो जाती है, नहीं तो इसको प्रॉपर माध्यम से डीएम साहब के थ्रू मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पर अनुपालन के लिए प्रेरित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।